जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और आज ऐसा टॉपिक है, हम नंबर के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आमतौर पर सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इससे प्रश्न, और बाकी जितने सवाल बनते हैं उन सब के लिए भी महत्वपूर्ण रहता है। जैसे कुछ भी कह ले कि ये पूर्णांक है ना, इतनी संख्याएं पूर्णांक है नहीं है, कैसी हैं, ठीक है, या इतने सम विषम, ये तो चलिए ठीक है। भाज्य भाज्य ऐसी संख्याएं जो भी बोलता है तो उसमें हम लोग गलती से कुछ न कुछ गलतियां कर देते हैं, या कोई पूछने लग जाए कि बताइए भाई ये भाज्य कौन सी है, भाज्य कौन सी है ना, प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है, या ऐसी कुछ चीज़ें जो कंफ्यूज्ड करती हैं आपस में, है ना। तो इन सभी को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा भी प्रश्न पूछ लेता है उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही साथ इनसे जो जुड़े हुए, क्योंकि पूरे मैथ्स में यही नंबर ये होता है जो हमें समझना होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें संख्या क्या है। तो संख्या हम कहें, संख्या वह गणितीय वस्तु है जो मापने, गिनने, है ना, और या किसी के नामकरण के लिए उपयोग में लाई जाती है। क्या कहलाती है? संख्या, नंबर कहलाती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, संख्या क्या कहलाती है? जो किसी माप के लिए या किसी वस्तु के माप के लिए, अंकन के लिए यानी कि गिनती के लिए, गणना के लिए, और साथ ही साथ किसी के नाम के लिए यूज में लाई जाती है, संख्या कहलाती है, ठीक है। अब इनको हम लोग समझे कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो देखिए कहीं 12 और 14 देखें, उसमें अगर हम वर्गमूल और घनमूल जोड़ दें तो 14 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे 12 प्रकार की होती हैं, तो इन सभी को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा हम लोगों का? सबसे पहला हम कहें तो प्राकृतिक, नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से शुरू करिए और चलते चले जाइए, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इसका कोई ज़्यादा मतलब ऐसा कोई परिभाषा टाइप का कोई मामला ही नहीं है। तो बस 1 से शुरू करिए, आगे चलते जाइए, ये क्या हो जाएगी? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना। इसी में कंफ्यूजन होता है, प्राकृतिक है तो ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। अब नेक्स्ट हम कहें जैसे पूर्ण संख्या है, तो दूसरी अगर हम ले लें, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। तो पूर्ण संख्या के लिए क्या होगा? बस इससे थोड़ा सा बढ़िए, यानी कि 0 को भी ले लीजिए, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नेक्स्ट। क्लियर? प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 से शुरू करिए, आगे तक चलते जाइए, नेचुरल नंबर होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें होल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या, तो 0 से शुरू करिए, कंटिन्यू चलते जाइए, क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके पूर्ण संख्या। अब यहीं पे पूर्णांक को समझ लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण समझ लिए तो पूर्णांक भी समझ लीजिए, लगे हाथ, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या में यहां हम लोग थोड़ी सी गलतियां करते हैं। देखिए, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, लेकिन वास्तव में जब आप कोई सवाल लगाते हैं और उसमें लिख के आता है कि ये पूर्णांक संख्या है, कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं इसमें, या इतने पूर्णांक संख्या ले लीजिए, है ना,
फिर वहाँ पे समस्या हमें देखने को मिलती है या फेस करते हैं हम लोग, ठीक है। और वास्तव में ये प्राइमरी क्लासेस के चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को नहीं मिलता है ना। ये हम लोगों की भी गलती हो सकती है या टीचर्स की भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, आप माइनस से चलते जाइए, ठीक है, माइनस से चलते जाइए और आगे एबोव। तो यानी कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, पूर्णांक माइनस से भी शुरू होगा। यहाँ पूर्णांक का मतलब क्या होना चाहिए, पॉइंट वगैरह में ना आए, ठीक है, अट्टे बट्टे में ना आए, पॉइंट में ना आए, तो वो क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। अब इसी में थोड़ा और आगे चले तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, 3 तक हो गया, ठीक है। इसी में ऑड और इवन की बात कर लें हम लोग, यानी कि सम संख्या। तो ये तो आमतौर पे जानते ही जानते हैं, क्या हो जाएगी, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या मतलब इवन नंबर। दिल्ली में शुरू हुआ था ना इवन और ऑड, तो सम और विषम वाली संख्याओं वाली बात हुई थी। तो सम संख्या क्या है, सम संख्या देखिए, इसके बारे में कोई परिभाषा आमतौर पे नहीं है। क्या परिभाषा कहें, एग्जाम्पल से बातें समझ में आ जाती है, जिसमें जरूरत पड़ेगी कि हाँ इसी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम लोग उसकी परिभाषा या जो भी देखेंगे, ठीक है। तो सम संख्या क्या है, हम लोग 2 से शुरू कर देते हैं, 2, यानी कि अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो सम संख्या को हम कहेंगे जो 2 से विभक्त हो सके, डिवाइड हो सके, वो सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाएगी, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 और ऐसे आगे, ठीक है, ये क्या कहलाएंगी, ये सम संख्या है, इवन नंबर, जो 2 से विभाजित होती रहे। आगे बात कर ले, हम लोग क्या बात कर रहे थे, विषम नंबर, ठीक है। तो विषम संख्या के बारे में क्या करेंगे, इसका अपोजिट होता भाई, है ना, ऑड होता है। ऑड नंबर में क्या होगा, इसमें जो दो से विभक्त ना हो, क्या हो जाएंगे, विषम संख्या, ठीक है, ऊपर जा रहा है। तो जैसे 1, 3 और 5, 7, 9, यहाँ 9 मेंशन में जानबूझ के कर रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा अंतर है, अभी देखिएगा। और उसके बाद 9, फिर 11, 13 और आगे 15, यानी कि ये 2 से विभक्त नहीं होंगी, क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं, ठीक है। जो 2 से विभक्त ना हो, विषम संख्याएं कहलाएंगी। अभी हम और भी चीजों को समझते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे 9, 15 ये भी उसमें नहीं आते हैं, तो वो किस में नहीं आते हैं वो हम लोग समझेंगे आगे। इसको मिटा दिया जाए, सम और विषम भी आपने समझ लिया, जो 2 से विभक्त होती जाए, सम संख्या इवन नंबर होंगी, और ऑड नंबर वो जाएंगी जो 2 से विभक्त ना हो, ठीक है। और आगे हम लोग बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, यहाँ तक हम लोग 5 देख लिए, 5 तक क्लियर हो गया, ठीक है। और मैं कहूँ तो पूर्ण और जो वर्ग है, घन मूल को जोड़ के 14 तक हम लोग देखेंगे सबको बारी बारी से। और नेक्स्ट में परिमेय में थोड़ी सी और चीजें हमें समझनी होती हैं, है ना, कुछ बनेगा। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया हूँ, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या देखी हुई थी, यानी 1 से शुरू था ना, तो देखिए उसे हम हिंदी अरबिक भी कहते हैं, हिंदी अरबी भाषा भी कहते हैं, हिंदी अरबी अंकन कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या था, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी अरबी। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लें, 5 बात कर लिए थे, 1-2 और बात कर लेते हैं। उसके बाद
और मैं चाहता हूँ कि इसमें 2 वीडियो बने, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो होता है तो फिर समस्या होने लगती है। 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हम आगे कुछ प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, उससे संबंधित जो बनते हैं, तो कुछ चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग सम और विषम तक पहुंच गए थे। फिर हम लोग बात कर लें यदि चलिए पूर्ण वर्ग ही देख लेते हैं, है ना। तो पूर्ण वर्ग यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया, तो 14 पढ़ेंगे अब, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण वर्ग होंगी, क्या होंगी भैया? जिसका वर्ग हो सके 1, 4, और देखिए ये 2 का है, फिर ये 9, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, आगे ऐसे ही सॉरी। तो ये पूर्ण वर्ग है, यानी कि ऐसी संख्या है, ये जानते हैं, इजी है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अब जब हम लोग सब देख रहे हैं तो ये भी जरूरी है, सब देखना ही है। उसके बाद अगर हम पूर्ण घन की बात कर लें, पूर्ण घन संख्या, ये स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी? जिनका घन बने। क्या हो गया भैया? हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? जिसका पूर्ण घन बनता जाए, यानी कि 1 से शुरू करेंगे, 1 का घन भी बन जाएगा, सब कुछ बनता है 1, फिर 2 का करेंगे तो 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, तो ऐसे ही फिर 216, ऐसे ही करते चले जाएंगे, ठीक है हम लोग। तो ये क्या हो जाएंगे? ये पूर्ण घन संख्याएं होंगी, है ना, या घन संख्या होगी। तो 1, 8, 27, 64, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? इसमें क्यूब करते जा रहे हैं ऐसे। और ऐसा तो है नहीं मैं इसको बड़ा रॉकेट साइंस कुछ बता रहा हूँ, ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन बाकी अभी और भी संख्याएं हैं जिनको जानने में जानना चाहिए, और ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, 7 यहाँ हो गया है, और इसमें इतना ही रखते हैं, है ना। थोड़ी डिस्टरबेंस भी हो रही है, पता नहीं कैसे। और फिर आगे हम लोग 7 और बात करेंगे, और इसमें देखिए ये जो है इंक्लूड किया गया है, तो इससे ये बढ़ गए, ठीक है। और उसमें फिर हम लोग कुछ जो प्रश्न बनते हैं, है ना, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे विषम संख्याएं होती हैं, विषम तो विषम हो गई, तो अभी उसमें और भी संख्याएं आएंगी, है ना। तो उन सबको सॉल्व करेंगे, समझेंगे सॉल्व क्या करना है, सवाल तो है नहीं अभी, यानी उनको समझ लेंगे और वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं। तो फिलहाल इसमें इतना ही, छोटा रखते हैं वीडियो, देखते हैं छोटा कितना है, टाइम पता नहीं लगता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारा सा। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।